सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विज़पिक्स। इस वीडियो के अंदर हम फर्दर जो काइनेमेटिक्स के अंदर कैलकुलस की लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चले तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था उसको फटाफट मैं आपको रिकैप कराता हूँ। देखें, हमने ये देखा था कि अगर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या हो, टाइम, और उसको अगर अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो अपन को क्या मिल रहा था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या मिल रहा था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम। यहाँ पे सब किसके फंक्शन है, टाइम के फंक्शन है। क्लियर है क्या बात। वेलोसिटी भी किसका फंक्शन है, टाइम का। वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन यहाँ पे नहीं है, वो आएगा तो उस केस में क्या करेंगे उसकी बात अपन करेंगे फर्दर आगे। क्लियर। और अभी सारे जो हम सवाल ले रहे हैं वो सिर्फ किस पे बेस्ड है, डिफरेंशिएशन पे। उसके बाद हम किस पे लेंगे, इंटीग्रेशन पे, और फिर जो इनकी फर्दर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उस पर भी जाएंगे। क्लियर। अब इससे रिलेटेड अपने नीट में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं और कैसे सॉल्व करना होता है उसको भी समझेंगे। चलो देखें ध्यान से, सवाल क्या है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, its position varying with time as x equal to what, alpha t power 4 plus beta t square plus gamma t plus what, delta। the ratio of initial velocity, initial velocity बोला गया मतलब टाइम की वैल्यू कितनी है, जीरो। इनिशियल का मतलब क्या होता है, टाइम की वैल्यू कितनी है भाई, जीरो। क्लियर है क्या ये बात। दूसरा, इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब टी की वैल्यू कितनी, जीरो। तो टी की वैल्यू जीरो पे एक तो अपन को वेलोसिटी चाहिए और एक टी की वैल्यू जीरो पे अपन को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू व्हाट, अल्फा टी पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस व्हाट, डेल्टा। क्लियर है क्या बात। अब हमें वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी इज व्हाट, नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डी एक्स बाई डी टी। तो अल्फा की जगह अल्फा, टी पावर 4, टी पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 4 टी पावर 4 माइनस 1 दैट इज व्हाट, 3। एक फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा यूज होता है यहाँ पे, वो फॉर्मूला क्या है, एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन, और इसका डिफरेंशिएशन करते तो हमें क्या मिलता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन, एन एक्स पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन। क्लियर। अल्फा प्लस यहाँ पे बात करते हैं बीटा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t प्लस यहाँ पे क्या हो गया, गामा। क्लियर। टी की पावर 1 है तो वो कितना हो गया, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, टी पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो मतलब कितना हो गया, 1। डेल्टा जो है वो क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। क्लियर है क्या बात। तो ये तो हमें मिल गया वेलोसिटी। अगर हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन इज व्हाट, डीवी बाई डी टी। इसका फर्दर एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो देखिए ध्यान से, 4 अल्फा आ गया यहाँ पे, टी क्यूब, टी क्यूब किसके बराबर होता है, 3t स्क्वायर, किसके बराबर हो गया, 3t स्क्वायर, प्लस बीटा और 2 है तो ये हमें क्या मिल गया, 2 बीटा, और t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1, प्लस गामा किसकी तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट, तो वो कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। अब हमें इनिशियल चाहिए तो हम इस फंक्शन में टाइम की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0, और एक्सेलरेशन इनिशियल चाहिए तो इसकी जगह भी टाइम की जगह कितना पुट कर देंगे, 0। क्लियर। जैसे ही टाइम की जगह 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ गामा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, गामा। क्लियर। टाइम की जगह जैसे ही यहाँ पे पुट होगा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। टाइम की जगह 0 पुट करते से ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0। क्या बचेगा, सिर्फ 2 बीटा। क्या बचेगा भाई, 2 बीटा। क्लियर है क्या बात। अब हमें रेशियो लेना है तो देखिए ध्यान से, किस किस का रेशियो लेना है, रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मतलब गामा डिवाइडेड बाय इनिशियल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 बीटा। तो अपन बोल सकते हैं वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 एज वेल एज एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। इसका रेशियो क्या निकल के आ गया, गामा डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 बीटा। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, डी। कौन सा करेक्ट है भाई, डी। क्लियर। चले आगे बात करते हैं फर्दर। ये हमारा नीट 2023 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखें, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, जो पोजीशन है पार्टिकल की वो कैसे गिवन है, आर टी दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 का क्या हो गया, के कैप। क्लियर है क्या बात। वेयर टी इज द टाइम इन सेकेंड ऑफ कोर्स। क्लियर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है वेलोसिटी की, कितने पे बतानी है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी इज व्हाट, डी आर बाई डी टी, वेलोसिटी इज व्हाट, डी आर बाई डी टी। देखिए ध्यान से सेम चीज लग रही है यहाँ पे, वेलोसिटी निकालनी है तो डी एक्स बाई डी टी या डी आर बाई डी टी, पोजिशन का एक बार डिफरेंशिएशन। बट हाँ, पोजीशन टाइम का फंक्शन होना चाहिए। मतलब यहाँ पोजीशन क्या है, 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप, तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर मान लो ये फंक्शन ऐसा होता कि r इक्वल टू व्हाट, 4x आई कैप, सॉरी x तो नहीं आ सकता, 4
ए आई कैप प्लस 2 ए स्क्वायर जे कैप प्लस 5 ऐसे कुछ होता, जहां ए क्या होता एक्सेलरेशन होता, तो उस केस में तरीका हमारा क्या होता डिफरेंट होता। ये नहीं करना है कि भाई पोजीशन का फंक्शन पोजीशन दिख रहा है तो सीधा डिफरेंशिएट कर दो, नहीं, पोजीशन टाइम का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगी वेलोसिटी। क्लियर है क्या बात? चले देखिए ध्यान से, जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं 4t आई कैप की जगह हमें क्या मिला 4 आई कैप प्लस 2 टी स्क्वायर का क्या हो गया 2t और यहाँ पे क्या है जे कैप 5 के कैप कितना हो गया भाई 0। क्लियर है क्या? तो जो फाइनल हमें वेलोसिटी मिली दैट इज व्हाट 4 आई कैप प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4t जे कैप। तो फाइनल फंक्शन कितना मिल गया 4 आई कैप प्लस 4t जे कैप। क्लियर है क्या? अच्छा एक्स डायरेक्शन में तो टाइम नहीं आ रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही है। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसमें टाइम का फंक्शन आ रहा है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जा रही है चेंज होती जा रही है। कब की बात कर रहे हैं हम t इक्वल टू 1 की, किसकी बात कर रहे हैं t इक्वल टू 1 की, तो टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे t इक्वल टू 1। तो देखिए ध्यान से एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर t इक्वल टू 1 सेकंड पे हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड, तो देखिए ध्यान से टाइम की जगह क्या पुट हो जाएगा 1 पुट होगा, और जैसे ही टाइम की जगह 1 पुट होगा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब हमें क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है, और साथ साथ क्या निकालनी है डायरेक्शन निकालनी है। तो देखिए ध्यान से मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान से 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये करते हैं जैसे से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4√2 मीटर पर सेकंड, क्या निकल के आ जाएगा 4√2 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन की बात करें तो देखें x मतलब आई कैप में जाना है कितना 4, j मतलब y में जाना है कितना जाना है 4, तो x में 4 मीटर पर सेकंड और y में भी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। रिजल्टेंट यहाँ कहीं निकल के आएगा दैट इज व्हाट 4√2 मीटर पर सेकंड, और जो एंगल बनेगा ये x एक्सिस, ये अपना क्या है y एक्सिस, उसके साथ एंगल कितना बन रहा भाई 45 डिग्री, कितना बन रहा 45 डिग्री। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चले आगे बात करते हैं फर्दर। देखिए ध्यान से एक और सवाल है, नीट 2016 का सवाल है ये। क्या सवाल है, टू कार्स पी एंड क्यू, दो कार है पी एंड क्यू, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है, इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन उनका कैसा है स्ट्रेट लाइन। अच्छा उनकी पोजीशंस जो है एक्स पी, जो पहली कार पी है उसकी पोजीशन का फंक्शन गिवन है, और एक्स क्यू दूसरी कार है उसके पोजीशन का क्या गिवन है फंक्शन गिवन है। तो देखिए ध्यान से एक्स पी पहले वाले की पोजीशन क्या है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और दूसरी कार है क्यू, उसकी पोजीशन क्या है एफ टी माइनस का क्या हो गया टी स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? एट व्हाट टाइम डू कार्स हैविंग सेम वेलोसिटी, किस टाइम पे कार दोनों कार की वेलोसिटी क्या होगी सेम हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से पहले तो हम दोनों कार की वेलोसिटी निकालते हैं और फिर दोनों को सेम करेंगे, ये बात समझ में आ रही क्या? तो एक बार वेलोसिटी निकालते हैं, तो p की वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ p दैट इज व्हाट dxp by dt, वेलोसिटी ऑफ p इज व्हाट dxp by dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ध्यान से a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, तो a प्लस यहाँ t का कितना हो जाएगा 1 b, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t, क्या हो जाएगा 2t। क्लियर? तो हमें ये मिल गया a प्लस बी 2t। अगर सेकेंड कार की बात करें q कार की, तो वेलोसिटी ऑफ q दैट इज इक्वल टू व्हाट dx q डिवाइडेड बाय व्हाट dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t। तो वेलोसिटी ऑफ हमारे पास p भी आ गई, वेलोसिटी ऑफ q भी आ गई। क्लियर? अब हमें वो टाइम बताना है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो, तो दोनों की वेलोसिटी को हम क्या कर देते हैं सेम कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ p इक्वल टू व्हाट वेलोसिटी ऑफ q, p की वेलोसिटी कितनी है भाई a प्लस 2bt, इसकी वेलोसिटी क्या है f माइनस का क्या हो गया 2t। क्लियर है क्या ये बात? t वाले टर्म को एक साइड लिख लेते हैं, तो 2bt प्लस का 2t दैट इज इक्वल टू व्हाट f माइनस ए, दैट इज इक्वल टू व्हाट f माइनस ए। यहाँ से टाइम कॉमन ले लिया तो ये कितना निकल के आ गया f माइनस ए डिवाइडेड बाय व्हाट 2b प्लस 1, कितना निकल के आ गया 2b प्लस 1। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करिए और कुछ नहीं है। तो ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन क्या है f माइनस ए डिवाइड बाई 2b प्लस 1 या 1 प्लस बी सेम ही बात है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा जा रहा है डी, डी यहाँ पे क्या है करेक्ट। क्लियर? देखिए सवाल ने जो बोला है वो करते जाएं। क्लियर? और कैलकुलस कैसे यूज हो रही है, तो पोजीशन का फंक्शन गिवन है, उससे हमें वेलोसिटी निकालनी है और फिर दोनों वेलोसिटी को हमें क्या करना है सेम करना है। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आपको आना चाहिए, जो बेसिक मैथ में आपको पढ़ाते हैं, एकदम स्मॉल सा। अगेन मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, x टू दी पावर n इज नथिंग बट n x पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, आप देखेंगे सवालों के अंदर। क्लियर? चले आगे बात करते हैं फर्दर। नीट 2013 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि भाई द डिस्प्लेसमेंट, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जिसका मास क्या है m,
और फोर्स लग रहा है उस पर, तो टाइम के साथ जो इसका रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन गिवन है, टी इक्वल टू वॉट, रूट एक्स प्लस थ्री, टी इक्वल टू वॉट, रूट एक्स प्लस थ्री। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, जब इसकी वेलोसिटी जीरो होती है तब अपन को क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्लियर है क्या बात? तो देखें यहाँ पे ये फंक्शन दिख रहा है, पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, थोड़ी सी इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो देखें ध्यान से, क्लियर, एक काम करते हैं, एक्स वाला एक साइड करते हैं, टाइम वाला एक साइड करते हैं। क्लियर, तो देखें ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं इसको, रूट एक्स इक्वल टू वॉट, टी माइनस थ्री, रूट एक्स इक्वल टू वॉट, टी माइनस थ्री, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो एक्स इक्वल टू वॉट, टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वॉट, टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। इसको ओपन भी कर लेते हैं, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या हो गया, 2ab। क्लियर, तो ए स्क्वायर इज वॉट, टी स्क्वायर, बी स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 2ab, 2 इंटू थ्री इंटू वॉट, टी। क्लियर, तो फाइनल जो हमें पोजीशन एज ए टाइम ऑफ फंक्शन मिला है, एक्स इक्वल टू वॉट, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस का क्या हो गया, 9। क्लियर, तो वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, dx बाई dt, तो dx बाई dt तो कितना हो गया, 2t माइनस का क्या हो गया, 6। क्लियर है क्या बात, टी क्यूब ले लिया था गलती से। अब वेलोसिटी को किसके बराबर पुट करना है, 0, तो 2t इक्वल टू क्या हो गया, 6, तो t यहाँ से कितना निकल के आ गया, 3 सेकेंड। टाइम की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 3 सेकेंड। क्लियर, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये जो फंक्शन है इसमें हम टाइम की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 3। क्लियर है क्या बात, और इन डिस्प्लेसमेंट निकाला तो डेफिनेटली इनिशियल के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो एक बार तो टाइम की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, दूसरी बार टाइम की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3, तो हमें इनिशियल पोजीशन और कौन सी मिल जाएगी, फाइनल पोजीशन, और इनिशियल और फाइनल के बीच में जो गैप होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, अगर मैं टाइम की वैल्यू इसमें 0 पुट करूँ, तो जैसे ही टाइम की वैल्यू 0 पुट कर रहा है, देखें ध्यान से, t इक्वल टू 0 पे हमें निकल के आएगा x इनिशियल, क्या निकल के आएगा, x इनिशियल, तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से क्या निकल के आ गया, 9, क्या निकल के आ गया भाई, 9। अब मैं t इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ, तो हमें कौन सी पोजीशन मिलेगी, फाइनल पोजीशन। कौन सी पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18, माइनस 6 इंटू टी की जगह कितना पुट होगा, 3, तो 18 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 6 इंटू थ्री, 6 इंटू थ्री प्लस का क्या हो गया, 9। देखिए ध्यान से, क्या निकल के हो गया, 9 प्लस 9 18 माइनस 18, तो ये कितना हो गया, 0, ये कितना हो गया, 0। तो देखिए ध्यान से, t इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या थी, 9, और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे जब इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी पोजीशन क्या है, 0। क्लियर है क्या बात? तो जो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है इसके अंदर, क्या पूछा गया है, द डिस्प्लेसमेंट x। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट x सीधा पूछा गया है। अगर डिस्प्लेसमेंट x सीधा पूछा गया है, यहाँ पे x जो है वो डिस्प्लेसमेंट को ही डिनोट कर रहा है। अगर x डिस्प्लेसमेंट को ही डिनोट कर रहा है तो देखें ध्यान से, अगर x डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है तो x t इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, 3। क्लियर है क्या बात? तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू थ्री प्लस का क्या हो गया, 9। क्लियर है क्या ये बात? तो 9 माइनस 18 प्लस का क्या हो गया, 9। तो x एट t इक्वल टू 3 जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। क्लियर है क्या? तो आंसर हमारा कौन सा चला गया, बी। मेरे को लगा कि वो कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, इसलिए हम एक बार इनिशियल कोऑर्डिनेट निकालते, एक बार फाइनल कोऑर्डिनेट निकालते। क्लियर? चले आगे बात करते हैं फर्दर। देखिए ध्यान से, AIPMT 2012 का सवाल है। क्या क्वेश्चन है? द मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब, जो भी इसका मोशन है वो कैसे है, x इक्वल टू वॉट 8 प्लस 12t माइनस का क्या हो गया, t क्यूब। क्लियर? x मीटर में, t टाइम में। द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम वॉट 0, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है उस टाइम पे हमें क्या बताना है, रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू वॉट dx बाई dt, dx बाई dt। तो ये कितना हो गया, 0 प्लस 12 माइनस का क्या हो गया, 3t स्क्वायर, माइनस का क्या हो गया, 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं साथ साथ। तो dv बाई dt, dv बाई dt कितना हो गया, 12 की बात करेंगे तो 12 तो कितना हो गया, 0 माइनस 0 आ रहा है क्या, 12t स्क्वायर, ठीक है 0, और यहाँ पे कितना है 3t स्क्वायर, तो 3 और t स्क्वायर की जगह क्या हो गया, 2t। क्लियर है क्या बात? अब पूछा क्या है, द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम व्हाट 0, जब वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पे हमें क्या बताना है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, वो तो अपन उसका आगे का जो साइन रहेगा उससे आइडिया लगा लेंगे। पहले हम वेलोसिटी को 0 करते हैं। वेलोसिटी को क्या करते हैं, 0। तो देखिए ध्यान से, वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट 0, वेलोसिटी क्या है, 12 माइनस 3t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। तो 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर
तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 12/3। 12/3 मतलब कितना हो गया 4। तो टी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2 सेकेंड। जो टाइम है उस टाइम की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2 सेकंड। क्लियर है क्या बात। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना इसी 2 सेकंड पे। तो एक्सेलरेशन का फंक्शन क्या -60 टाइम को पुट करा तो ये कितना हो गया -6 × 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस आ रहा है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन तो नहीं है, ये क्या है रिटार्डेशन, और इसकी वैल्यू कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट है। सेम पैटर्न के सवाल है, 2-3 साल में रिपीट होते रहते हैं बार बार। इस साल भी इसका सवाल आया था लेकिन वो अलग पैटर्न, मतलब फॉर्मेट यही थी लेकिन थोड़ा सा तरीका उसका अलग था, जिसकी अपन आगे बात करेंगे। क्लियर। तो आगे एक और सवाल है उसको देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो है AIPMT 2007, बहुत ही पुराना सवाल है। देखिए क्या सवाल है, सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द पोजीशन x ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्टिकल की पोजीशन गिवन है और x एक्सिस के अलोंग जो फंक्शन गिवन है वो क्या है x इक्वल टू व्हाट 9t² माइनस का क्या हो गया t³। ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या गिवन है, हमें टाइम गिवन है। वेयर x इन मीटर, देन व्हाट विल बी द पोजीशन, पार्टिकल की हमें पोजीशन बतानी है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द व्हाट x डायरेक्शन। जब x डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, उस टाइम पे इसकी क्या बतानी है पोजीशन बतानी है। अब मैक्सिमम बताना है तो सिंपल तरीका क्या होता है, डिफरेंशिएट करके हम क्या करते हैं उसे 0। क्लियर है क्या ये बात। तो चलो देखें ध्यान से, पहले तो वेलोसिटी निकालते हैं, मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx/dt। क्लियर। तो 9t² की जगह कितना हो गया 2t माइनस t³ की जगह कितना हो गया 3t², t³ की जगह कितना हो गया माइनस का 3t²। अब इस वेलोसिटी को पुट करके किसके बराबर करेंगे 0, या इसकी जो वैल्यू निकल के आई है उसको किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। तो ये हो गया 18t माइनस 3t² दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। एक t से t क्या हो गया कैंसल, तो t की फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो 18/3 कितना निकल के आ गया 6 सेकेंड। 18/3 कितना निकल के आ गया 6 सेकेंड। मतलब जब टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड रहेगी उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी मैक्सिमम। अच्छा हमें क्या बताना है, पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन का जो फंक्शन है x इक्वल टू 9t² माइनस t³। यहाँ पे टाइम की जगह क्या पुट करा जाएगा, टाइम की जगह पुट करा जाएगा 6 सेकेंड। क्या पुट करा जाएगा 6 सेकेंड। तो टाइम की जगह 6 पुट करते हैं तो देखिए ध्यान से x इक्वल टू व्हाट 9 × 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 6 का क्यूब की बात करेंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं 36 × 6, 36 × व्हाट 6। क्लियर है क्या बात। टाइम की जगह कितना निकल गया 6। क्लियर। चले तो एक काम करते हैं 36 को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 9 - 6, 9 - 6 चलेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 3। तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 54। कितना निकल के आ जाएगा 54 मीटर। कितना निकल के आ जाएगा 54। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है करेक्ट। क्लियर। चले